नमस्ते दोस्तों, दर्शन डिकोड चैनल पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम मिलकर भारतीय दर्शन के गहरे समंदर में उतरेंगे। आज हम उस सोच या दर्शन की बहुत विस्तार से बात करेंगे जो हमें न सिर्फ सही ज्ञान पाने का रास्ता दिखाता है, बल्कि हमें अपनी सोचने की ताकत से सच और झूठ में फर्क करना भी सिखाता है। हाँ दोस्तों, आज हम खुलकर जानेंगे न्याय दर्शन के बारे में। न्याय दर्शन सिर्फ पुराने जमाने के ऋषि मुनियों की सोच नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा तरीका है जो आज भी हमारी जिंदगी में साफ सोच रखने, सही तरीके से चीजों को समझने और गलत फहमियों से बचने का रास्ता दिखा सकता है। तो चलिए, हो जाइए तैयार न्याय दर्शन के इस लंबे और जानकारी भरे सफर के लिए, सिर्फ दर्शन डिकोड पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत की सोच की पुरानी परंपरा में न्याय दर्शन की जगह कहां है। भारत की सोच को मोटे तौर पर दो हिस्सों में बांटा जाता है, आस्तिक और नास्तिक। आस्तिक वो हैं जो भगवान और वेदों को मानते हैं, और न्याय दर्शन उन्हीं 6 खास आस्तिक दर्शनों न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत में से एक बहुत जरूरी सोच है। इस सोच को शुरू करने का श्रेय महर्षि गौतम को दिया जाता है, जिन्हें लोग अक्षपाद गौतम भी कहते हैं। उनके बारे में कहानियां हैं कि उनकी आंखों में खास चमक थी, या वो इतने गहरे ध्यान में डूबे रहते थे कि लगता था मानो उनके पैर ही उनकी आंखें बन गए हों। अक्ष का मतलब आंख और पाद का मतलब पैर। महर्षि गौतम ने अपनी गहरी सोच और तर्क से भरी बातों को न्याय सूत्र नाम की किताब में लिखा। यह किताब न्याय दर्शन की नींव है, और इसमें 5 हिस्से हैं। हर हिस्से में 2 आहनिक यानी रोज पढ़े जाने वाले पाठ हैं। इन सूत्रों की खास बात यह है कि ये बहुत छोटी और गहरे मतलब वाली लाइनों में लिखे गए हैं, जैसे किसी ने ज्ञान के बड़े समंदर को एक छोटे से बर्तन में भर दिया हो। जाहिर सी बात है कि इतनी गहरी बातों का मतलब समझना हर किसी के लिए आसान नहीं था। इसीलिए समय के साथ कई बड़े विद्वानों और गुरुओं ने इन सूत्रों को आसान बनाने के लिए उन पर अपनी किताबें लिखी, जिन्हें भाष्य, वार्तिक और टीका कहते हैं। इन किताबों ने न्याय दर्शन को और ज्यादा साफ और समझने लायक बनाया। इस लाइन में आचार्य वात्स्यायन की लिखी न्याय भाष्य सबसे पुरानी और भरोसेमंद मानी जाती है, जिसने सूत्रों के मतलब को खोलकर समझाया। इसके बाद आचार्य उद्योतकर ने न्याय वार्तिक लिखकर वात्स्यायन की बातों को और फैलाया, और उस समय के दूसरे विचारकों, खासकर बौद्धों की बातों का जवाब दिया। फिर वाचस्पति मिश्र ने न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखकर उद्योतकर की किताब के मुश्किल मतलबों को और आसान किया। आगे चलकर महान विचारक उदयनाचार्य ने तात्पर्य टीका परिशुद्धि और कुसुमांजलि जैसी जरूरी किताबें लिखी, जिन्होंने न सिर्फ न्याय की बातों को और पक्का किया, बल्कि भगवान के होने के लिए बहुत मजबूत तर्क भी दिए। जयंत भट्ट की न्याय मंजरी भी इसी कड़ी में एक बहुत खास और बड़ी किताब है। इस तरह इन विद्वानों की मेहनत से न्याय दर्शन एक बहुत अमीर और ताकतवर सोच बन गया। यहां यह जानना भी मजेदार है कि आगे चलकर करीब 12वीं सदी में बिहार के मिथिला इलाके के एक बहुत बड़े विद्वान गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नाम की एक ऐसी किताब लिखी, जिसने सोच की दुनिया में नया मोड़ ला दिया। इसने नव्य न्याय यानी नया न्याय नाम की एक नई धारा शुरू की। इस नए न्याय ने पुरानी न्याय की तरह दुनिया की सच्चाई जानने के बजाय इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया कि हम जो जानते हैं वो सच है या नहीं, इसकी जांच कैसे करें और सोचने का तरीका कितना बारीक और सटीक हो। इसने भाषा और तर्क की सफाई पर इतना ध्यान दिया कि यह सोचने समझने का एक बहुत ही सधा हुआ और कुछ हद तक पेचीदा तरीका बन गया। हालांकि आज हम ज्यादातर पुरानी न्याय की खास बातों पर ही ध्यान देंगे, पर नए न्याय के इस खास योगदान को जानना भी न्याय दर्शन की पूरी कहानी समझने के लिए जरूरी है। तो आखिर ये न्याय दर्शन हमें सिखाना क्या चाहता है? इतनी गहरी सोच, विचार और बातों को बारीकी से देखने का आखिरी मकसद क्या है? भारत की लगभग सभी सोच की धाराओं की तरह न्याय दर्शन भी जिंदगी की एक कड़वी सच्चाई को मानकर अपनी बात शुरू करता है, और वो सच्चाई ये है कि दुनिया में दुख भरा पड़ा है। इसे वो सब कुछ दुख है, सर्वम दुखम कहते हैं।
पैदा होना ही अपने आप में दुख का कारण है। फिर बुढ़ापा आता है, बीमारी लगती है, मौत आती है। जिनसे हम प्यार करते हैं उनसे बिछड़ना पड़ता है। जिन्हें हम नापसंद करते हैं उनका सामना करना पड़ता है। जो हम चाहते हैं वो नहीं मिलता। ये सब दुख के ही अलग अलग रूप हैं जिनसे हम सब अच्छी तरह वाकिफ हैं। यहां तक कि न्याय दर्शन ये भी कहता है कि जिसे हम आम तौर पर सुख समझते हैं वो भी असल में दुख से मिला जुला है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए होता है। उसके छिन जाने का डर हमेशा बना रहता है। वो हमें और ज्यादा पाने की लालच देता है और अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई तकलीफ छुपी होती है। जैसे मनपसंद मिठाई ज्यादा खा लेने से बाद में पेट खराब हो सकता है। इस तरह जिंदगी में दुख का आना तय है। इसी दुनिया भर के दुख से पूरी तरह हमेशा के लिए छुटकारा पा लेना ही न्याय दर्शन का सबसे बड़ा मकसद है। इसी आखिरी मंजिल को अपवर्ग या मोक्ष कहा जाता है। मोक्ष का मतलब है जन्म और मरण के इस कभी न खत्म होने वाले चक्कर, जिसे संसार कहते हैं, से हमेशा के लिए आजाद हो जाना और हर तरह के दुखों का पूरी तरह और हमेशा के लिए खत्म हो जाना। लेकिन यह मोक्ष मिलेगा कैसे? क्या सिर्फ चाहने से या कुछ पूजा पाठ करने से दुख हमेशा के लिए चले जाएंगे? न्याय दर्शन का जवाब बिल्कुल साफ है, नहीं। दुखों की इस कभी न खत्म होने वाली लाइन का असली कारण है मिथ्या ज्ञान, यानी झूठा या गलत ज्ञान, या जिसे हम अज्ञान भी कह सकते हैं। जब हम चीजों को उनके असली रूप में नहीं जानते, तभी हम धोखा खाते हैं और गलतियां कर बैठते हैं। हम इस खत्म हो जाने वाले शरीर को ही अपना सच्चा रूप यानी आत्मा मान लेते हैं। हम दुनिया की पल भर में बदल जाने वाली चीजों और सुखों को हमेशा रहने वाला समझकर उनसे दिल लगा बैठते हैं। हम सही और गलत में फर्क करना भूल जाते हैं। यही झूठा ज्ञान हमारे मन में दोष यानी कमियां पैदा करता है। ये कमियां मुख्य रूप से 3 तरह की बताई गई हैं। पहली है राग, यानी किसी चीज या इंसान के लिए बहुत ज्यादा लगाव या खिंचाव। दूसरी है द्वेष, यानी किसी चीज या इंसान के लिए नफरत, चिढ़ या दुश्मनी का भाव। और तीसरी है मोह, यानी भ्रम, सच्ची जानकारी न होना या सही गलत का फैसला न कर पाना, जो असल में राग और द्वेष की भी जड़ है। इन्हीं राग, द्वेष और मोह जैसी कमियों के असर में आकर ही हम प्रवृत्ति करते हैं, यानी तरह तरह के काम करते हैं। चाहे वो हम अपने शरीर से करें, जैसे चलना फिरना, अपनी जुबान से करें, जैसे बोलना, या अपने मन में सोचें, जैसे इच्छा करना। इन कामों के बदले में हमारे खाते में अच्छे काम का फल, जिसे धर्म या पुण्य कहा गया है, या बुरे काम का फल, अधर्म या पाप, जमा होता रहता है। इन्हीं जमा हुए कर्मों का फल भोगने के लिए हमें इस दुनिया में बार बार जन्म लेना पड़ता है, जिसे प्रेत्य भाव कहा जाता है। और जैसा कि हमने पहले ही बात की, जहां जन्म है वहां दुख का साथ आना तो पक्का ही है। इस तरह न्याय दर्शन दुख के कारणों की एक पूरी चेन या खड़ी बताता है, जो एक गोल चक्र की तरह चलती रहती है। इसकी शुरुआत होती है झूठे ज्ञान से, जिससे मन में पैदा होती हैं कमियां, लगाव, नफरत, नासमझी। ये कमियां हमें काम करने, प्रवृत्ति के लिए उकसाती हैं। कामों से हमें फिर जन्म मिलता है और जन्म का पक्का नतीजा होता है दुख। अब अगर हमें इस दुख के बुरे चक्र को तोड़ना है, इसे हमेशा के लिए बंद करना है, तो हमें इसकी जड़ पर ही चोट करनी होगी। और इस चेन की जड़ क्या है? वो है झूठा ज्ञान। इसीलिए न्याय दर्शन पूरे जोर से कहता है कि मोक्ष पाने का एक ही सीधा और पक्का रास्ता है, तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मतलब है चीजों की असली सच्चाई का पक्का ज्ञान हासिल करना। न्याय सूत्र में जिन 16 चीजों का जिक्र है, खासकर उनमें जो 12 प्रमेय यानी जानने लायक चीजें बताई गई हैं, जैसे आत्मा, शरीर, इंद्रियाओं, हमारी आंख, कान वगैरह, मन, दुख, जन्म, कर्म का फल और मोक्ष, इन सब का सच्चा और बिना किसी शक वाला ज्ञान पा लेना ही तत्व ज्ञान है। जब हमें इन सब चीजों की असली सच्चाई पता चल जाती है, जैसे कि आत्मा शरीर से अलग है, ये दुनिया हमेशा नहीं रहेगी, सुख बस थोड़ी देर का है, तो हमारा झूठा ज्ञान अपने आप खत्म हो जाता है। झूठे ज्ञान के खत्म होते ही लगाव, नफरत, नासमझी जैसी मन की कमियां भी शांत हो जाती हैं।
क्योंकि उनका आधार ही नहीं बचता। जब मन में ये कमियां नहीं रहती तो इंसान बिना किसी स्वार्थ के काम करता है या फिर काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाती है। काम करना बंद होने से नए कर्मों का फल अच्छा या बुरा नहीं बनता, और जो पुराने जमा किए हुए कर्म हैं वो अपना असर दिखाकर खत्म हो जाते हैं। जब कर्म ही नहीं रहेंगे तो दोबारा जन्म लेने का कोई कारण नहीं बचेगा, और जब जन्म ही नहीं होगा तो दुख का भी हमेशा के लिए अंत हो जाएगा। यही हालत अपवर्ग या मोक्ष है। इसलिए चीजों का सच्चा ज्ञान पाना ही मोक्ष का सीधा रास्ता है। और इसी सच्चे ज्ञान को कैसे पाया जाए, यानी सही ज्ञान के तरीके क्या हैं, यही बताना न्याय दर्शन का मुख्य काम और उसका सबसे बड़ा योगदान है। न्याय दर्शन का दिल और उसकी सबसे बड़ी देन है उसका ज्ञान पाने के तरीकों का शास्त्र, जिसे प्रमाण शास्त्र भी कहते हैं। ये इस बात की गहरी जांच पड़ताल करता है कि हमें ज्ञान यानी जानकारी मिलती कैसे है, कौन सी जानकारी भरोसेमंद और सच्ची है जिसे प्रमा कहते हैं, और कौन सी जानकारी झूठी या गलत है जिसे अप्रमा कहते हैं। न्याय दर्शन के हिसाब से प्रमा का मतलब है सच्चा अनुभव, यानी किसी चीज को बिल्कुल वैसा ही जानना जैसी वो असल में है। प्रमा हमेशा अनुभव यानी एक्सपीरियंस पर आधारित होती है, मतलब ये उसी समय का ज्ञान होता है। इसके उलट जो ज्ञान सच्चा नहीं है या अनुभव पर आधारित नहीं है उसे अप्रमा कहते हैं। अप्रमा में मुख्य रूप से 3 चीजें आती हैं। पहली है स्मृति यानी याददाश्त, क्योंकि ये बीते हुए अनुभव की याद है, अभी का अनुभव नहीं। दूसरी है संशय यानी शक या पक्का न होना, जैसे अंधेरे में रस्सी देखकर ये तय न कर पाना कि ये रस्सी है या सांप। तीसरी है विपर्यय यानी भ्रम या झूठा ज्ञान, जैसे रस्सी को गलती से सांप समझ लेना। यहां एक बात ध्यान देने वाली है कि तर्क यानी सोच विचार, हाइपोथेटिकल रीजनिंग को भी न्याय दर्शन अपने आप में पक्का ज्ञान प्रमा नहीं मानता। हालांकि ये सही ज्ञान प्रमा तक पहुंचने में एक बहुत मददगार तरीका जरूर है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये सच्चा और पक्का ज्ञान यानी प्रमा हमें मिलता कैसे है, इसके तरीके क्या हैं? इसी सवाल का जवाब न्याय दर्शन देता है। वो कहता है कि सही ज्ञान पाने के 4 पक्के और भरोसेमंद तरीके हैं। इन तरीकों को प्रमाण कहते हैं। न्याय दर्शन का पक्का मानना है कि इंसान को जो भी सही ज्ञान मिल सकता है वो इन्हीं 4 तरीकों से मिलता है। किसी 5वें तरीके की जरूरत नहीं है। ये 4 तरीके इस तरह हैं। ज्ञान पाने का सबसे पहला, सबसे सीधा और सबसे बुनियादी तरीका न्याय दर्शन प्रत्यक्ष को मानता है। प्रति प्लस अक्ष का मतलब ही है आंखों और दूसरी इंद्रियों के सामने। वो ज्ञान जो हमारी इंद्रिय जैसे आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा का चीज के साथ सीधे संपर्क या टच, जिसे न्याय की भाषा में सन्निकर्ष कहते हैं, होने से मिलता है, और जो पक्का हो, गलत ना हो और निश्चित हो, शक वाला ना हो, वही प्रत्यक्ष प्रमाण कहलाता है। जैसे आग को देखकर उसकी गर्मी महसूस करना, फूल को सूंघकर उसकी खुशबू का पता चलना या गाना सुनकर खुश होना, ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान के उदाहरण हैं। ये प्रत्यक्ष कई तरह का हो सकता है। आमतौर पर इसे 2 बड़े हिस्सों में बांटते हैं, लौकिक यानी साधारण और अलौकिक यानी असाधारण। लौकिक प्रत्यक्ष वो है जो हमारी रोजमर्रा की इंद्रियों और चीजों के संपर्क से होता है। ये भी 2 तरह का है। एक तो बाहरी प्रत्यक्ष जो हमारी 5 बाहरी इंद्रियों नाक, जीभ, आंख, त्वचा और कान के जरिए हमें बाहर की दुनिया की गंध, स्वाद, शक्ल, छुअन और आवाज का ज्ञान कराता है। और दूसरा है मानस प्रत्यक्ष जो हमारी अंदर की इंद्रिय यानी मन के जरिए हमें अपने अंदर के भावों जैसे सुख, दुख, इच्छा, नफरत वगैरह का सीधा अनुभव कराता है। इसके अलावा न्याय दर्शन एक खास तरह के अलौकिक या असाधारण प्रत्यक्ष को भी मानता है जो इंद्रियों के सामान्य संपर्क के नियमों से हटकर होता है। इसके भी 3 प्रकार बताए गए हैं। सामान्य लक्षण प्रत्यक्ष, जिसमें एक चीज को देखकर उसकी पूरी जाति या किस्म का ज्ञान हो जाता है, जैसे एक गाय को देखकर गायपन यानी सभी गायों के आम गुण का पता चलना। ज्ञान लक्षण प्रत्यक्ष, जिसमें एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय के गुण का एहसास सा होता है,
जैसे दूर से चंदन की लकड़ी देखकर कहना खुशबूदार चंदन। यहां खुशबू नाक से नहीं आ रही, पर पुराने ज्ञान की वजह से ऐसा लगता है। और योगज प्रत्यक्ष जो बड़े बड़े योगियों को अपनी साधना की ताकत से मिलता है, जिससे वे बीती हुई आने वाली बहुत छोटी या बहुत दूर की चीजों का भी सीधा ज्ञान पा लेते हैं। न्याय दर्शन ये भी बताता है कि जब हमें किसी चीज का आंखों देखा या महसूस किया हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष होता है तो वो दो पड़ावों से गुजरता है। पहला पड़ाव है निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। इसमें जब हमारी इंद्रिय का चीज से पहली बार संपर्क होता है तो हमें बस एक धुंधला सा एहसास होता है कि हाँ कुछ है, लेकिन हम ये नहीं जानते कि वो क्या है, उसका नाम क्या है, वो किस तरह की चीज है, उसके गुण क्या है। ये ज्ञान ऐसा होता है जिसे बताया नहीं जा सकता और जिससे कोई काम नहीं लिया जा सकता। इसके फौरन बाद दूसरा पड़ाव आता है जिसे स्विकल्पक प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें हमारा मन उस पहले वाले धुंधले एहसास को समझता है और उसे नाम, किस्म, गुण वगैरह के साथ जोड़कर एक पक्का ज्ञान बनाता है। जैसे यह एक लाल रंग का फूल है। यही वो ज्ञान है जिससे हम अपने सारे रोजमर्रा के काम करते हैं। आंखों देखा या महसूस किया हुआ ज्ञान प्रत्यक्ष होने के लिए हमारी इंद्रिय और उस चीज के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क या सन्निकर्ष होना बहुत जरूरी है। न्याय दर्शन ने बहुत बारीकी से सोचकर इस संपर्क के 6 तरीके बताए हैं, जो ये साफ करते हैं कि हमें अलग अलग तरह की चीजों, जैसे ठोस चीजें, उनके गुण, उनकी जाति या किसी चीज का ना होना का पता कैसे चलता है। मिसाल के तौर पर जब हमारी आंख का सीधे किसी चीज जैसे घड़ा से संपर्क होता है तो इसे संयोग सन्निकर्ष कहते हैं। फिर जब आंख का घड़े से संयोग होने पर हमें घड़े में रहने वाले रूप यानी रंग का ज्ञान होता है तो ये संयुक्त समवाय सन्निकर्ष कहलाता है, क्योंकि रंग घड़े से जुड़ा हुआ है। इसे समवाय संबंध कहते हैं। इसी तरह जब हमें उस रंग में रहने वाली रंग होने की खासियत, रूपत्व जाति का ज्ञान होता है तो ये संयुक्त संवेद समवाय सन्निकर्ष है। कान से हमें आवाज, शब्द सुनाई देती है जो आकाश का गुण है और कान के छेद में रहने वाले आकाश से जुड़ी है। इसे समवाय सन्निकर्ष कहते हैं। आवाज में रहने वाली आवाज होने की खासियत, शब्दत्व जाति का ज्ञान संवेद समवाय सन्निकर्ष से होता है। और जब हम किसी चीज के न होने का पता लगाते हैं, जैसे जमीन पर घड़ा नहीं है, तो ये विशेषण विशेष्य भाव सन्निकर्ष कहलाता है, जहां जमीन मुख्य चीज विशेष्य है और घड़े का न होना उसकी खासियत विशेषण है। संपर्क के ये तरीके दिखाते हैं कि न्याय ने प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रिया को कितनी गहराई से समझा था। प्रत्यक्ष के बाद ज्ञान का दूसरा जरूरी तरीका आता है जिसे अनुमान कहते हैं। अनु का मतलब है पीछे या बाद में और मान का मतलब है ज्ञान। तो अनुमान का मतलब हुआ किसी पहले से जानी हुई बात के आधार पर बाद में होने वाला या उससे जुड़ा हुआ ज्ञान। इसमें हम एक जानी हुई चीज जिसे लिंग या हेतु यानी निशान या कारण कहते हैं, जैसे धुआं को देखकर उसके साथ हमेशा रहने वाली एक दूसरी, उस समय न दिखने वाली चीज जिसे साध्य यानी साबित की जाने वाली बात कहते हैं, जैसे आग के होने का पक्का अंदाजा लगाते हैं। ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही खास रिश्ते पर टिकी होती है जिसे व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति ही अनुमान की जान है। व्याप्ति का मतलब है कारण, हेतु और नतीजे, साध्य के बीच का पक्का, हमेशा रहने वाला और बिना किसी शर्त के साथ साथ होने का नियम। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग जरूर होती है। यह धुएं और आग के बीच का व्याप्ति रिश्ता है। यह व्याप्ति का ज्ञान हमें कैसे होता है? यह हमें बार बार देखने से, जैसे हमने रसोई वगैरह में कई बार धुएं और आग को एक साथ देखा है। इसके उलट उदाहरण न मिलने से, जैसे हमने कभी तालाब जैसी जगह पर बिना आग के धुआं नहीं देखा। और सोच विचार, अगर धुआं बिना आग के होता तो ऐसा क्यों नहीं दिखता वगैरह से मिलता है। एक सही अनुमान लगाने की प्रक्रिया में मुख्य रूप से कुछ बातें होती हैं। एक होता है पक्ष, यानी वो जगह या चीज जिसके बारे में हमें शक है और जहां हम साध्य को साबित करना चाहते हैं, जैसे पहाड़। दूसरा है साध्य, यानी वो गुण या चीज
जिसे हम पक्ष में साबित करना चाहते हैं, जैसे आग। तीसरा है हेतु या लिंग, यानी वो निशान या कारण जिसके आधार पर हम साध्य को साबित कर रहे हैं, जैसे धुआं। चौथा और सबसे जरूरी है व्याप्ति, यानी हेतु और साध्य के बीच का पक्का रिश्ता, जैसे जहां जहां धुआं वहां वहां आग। और पांचवां है परामर्श। ये व्याप्ति के ज्ञान और इस ज्ञान की हेतु पक्ष में मौजूद है, इन दोनों का मिला जुला रूप है जिससे साध्य का पक्का ज्ञान होता है। जैसे पहाड़ पर धुआं है और धुआं हमेशा आग के साथ रहता है, इसलिए पहाड़ पर आग होनी चाहिए। ये पूरा सोच विचार परामर्श है। न्याय दर्शन ने अंदाजा लगाने, अनुमान के कई प्रकार भी बताए हैं। मकसद के हिसाब से देखें तो जब कोई आदमी सिर्फ अपना शक दूर करने या खुद समझने के लिए अंदाजा लगाता है तो उसे स्वार्थानुमान कहते हैं। लेकिन जब वही आदमी अपने अंदाजे से मिले ज्ञान को सोच समझकर दूसरों के सामने रखता है ताकि वो भी मान जाए तो उसे प्रार्थानुमान कहते हैं। व्याप्ति कैसी है, इसके आधार पर भी अनुमान के प्रकार किए जाते हैं, जैसे केवलान्वयी, जिसमें हेतु और साध्य के सिर्फ हां वाले उदाहरण मिलते हैं, केवल व्यतिरेकी, जिसमें सिर्फ न वाले उदाहरण मिलते हैं, और अन्वय व्यतिरेकी, जिसमें हां और ना दोनों तरह के उदाहरण मिलते हैं, जैसे धुएं और आग का रिश्ता। कारण और उसके असर के रिश्ते के आधार पर भी अनुमान को देखा जा सकता है, जैसे पूर्ववत, कारण को देखकर असर का अंदाजा, जैसे काले बादलों को देखकर बारिश का अंदाजा। शेषवत, असर को देखकर कारण का अंदाजा, जैसे नदी में बाढ़ देखकर पहाड़ों पर हुई तेज बारिश का अंदाजा। और सामान्य तो दृष्ट, जो सीधे कारण असर पर आधारित न होकर आमतौर पर साथ देखे जाने पर आधारित हो, जैसे किसी के चलने के निशान देखकर जानवर का अंदाजा लगाना। जब हमें अपना अंदाजा दूसरों को समझाना होता है, परार्थानुमान, तो न्याय दर्शन इसके लिए एक बहुत ही सधा हुआ और सोचने का सही तरीका बताता है, जिसे पंचावयव वाक्य यानी 5 हिस्सों या कदमों वाला तर्क वाक्य कहते हैं। यह किसी भी बात को साबित करने का एक माना हुआ तरीका बन गया था। इसके 5 हिस्से इस तरह हैं, जिन्हें हम मशहूर पहाड़ पर आग वाले उदाहरण से समझ सकते हैं। सबसे पहले वो बात कही जाती है जिसे साबित करना है, इसे प्रतिज्ञा कहते हैं, जैसे पहाड़ पर आग है। फिर उसका कारण बताया जाता है, जिसे हेतु कहते हैं, जैसे क्योंकि वहां धुआं है। इसके बाद कारण, हेतु और साबित की जाने वाली बात, साध्य, के बीच जो पक्का रिश्ता व्याप्ति है, उसे एक जानी पहचानी मिसाल के साथ बताया जाता है, इसे उदाहरण कहते हैं। जैसे जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग होती है, जैसा कि रसोई घर में होता है। फिर यह बताया जाता है कि जिस कारण की हम बात कर रहे हैं वो हमारी जगह पक्ष यानी पहाड़ पर मौजूद है और वो उस पक्के रिश्ते व्याप्ति से जुड़ा है, इसे उपनय कहते हैं। जैसे इस पहाड़ पर भी वैसा ही धुआं है जो पक्के तौर पर आग के साथ रहता है। और आखिर में इन सब बातों के आधार पर नतीजे को फिर से पक्का किया जाता है, जिसे निगमन कहते हैं। जैसे इसलिए ये बात पक्की होती है कि पहाड़ पर आग है। ये 5 कदमों वाली प्रक्रिया सोचने के तरीके को साफ, सिलसिलेवार और मजबूत बनाती है। लेकिन हर सोचने का तरीका सही नहीं होता। कभी कभी कोई बात सुनने में सही लगती है, पर उसमें कोई ना कोई गड़बड़ छुपी होती है। ऐसे गलत या धोखेबाज तर्कों को न्याय दर्शन में हेत्वाभास कहा गया है, यानी जो कारण जैसा लगे पर असल में सही कारण ना हो। सही तरीके से सोचने और दूसरों की गलत दलीलों को पहचानने के लिए इन हेत्वाभासों को जानना बहुत जरूरी है। न्याय ने खास तौर पर 5 तरह के हेत्वाभास बताए हैं, जैसे सव्यभिचार, जब कारण पक्के तौर पर साध्य के साथ न रहकर कहीं और भी पाया जाए। विरुद्ध, जब कारण साध्य को साबित करने के बजाय उसकी उल्टी बात को साबित करे। सत्प्रतिपक्ष, जब एक कारण के खिलाफ उतना ही मजबूत दूसरा कारण मौजूद हो। असिद्ध, जब कारण का अपना होना ही पक्का न हो। और बाधित, जब कारण से साबित की जा रही बात का किसी दूसरे ज्यादा मजबूत सबूत, जैसे आंखों देखी बात, से खंडन हो जाए। इनकी पूरी जानकारी न्याय की किताबों में मिलती है, जो दिखाती है कि न्याय के मानने वाले सोचने में सफाई को लेकर कितने सावधान थे। तीसरा तरीका,
जो न्याय सही ज्ञान के लिए मानता है वो है उपमान। उपमान का मतलब है मिलती जुलती चीज या तुलना के आधार पर ज्ञान पाना। यह खास तौर पर किसी अनजान चीज और उसके नाम के बीच रिश्ता जोड़ने में मदद करता है। मान लीजिए आप शहर में रहते हैं और आपने कभी जंगली गाय यानी नील गाय, जिसे न्याय की किताबों में गवई कहा गया है, नहीं देखी। आपका कोई दोस्त जो जंगल के पास रहता है आपको बताता है कि नील गाय पालतू गाय जैसी ही दिखती है। कुछ समय बाद आप जंगल घूमने जाते हैं और वहां आपको एक जानवर दिखता है जो है तो गाय जैसा, पर पालतू गाय से कुछ अलग है। तब आपको अपने दोस्त की बात याद आती है कि गाय जैसी गवई होती है। इस मिलती जुलती बात के आधार पर आप ये जान लेते हैं कि अच्छा, तो यही जानवर गवई यानी नील गाय है। यह ज्ञान की इस खास जानवर का नाम गवई है। आपको न तो सीधे देखने से मिला क्योंकि नाम दिखाई नहीं देता, न ही सिर्फ अंदाजे से क्योंकि यहां सिर्फ समानता नहीं बल्कि एक भरोसेमंद बात को याद करना भी शामिल है, बल्कि यह ज्ञान आपको उपमान तरीके से मिला है। यह नाम और उस नाम वाली चीज के रिश्ते का ज्ञान कराता है। और आखिर में चौथा तरीका है शब्द। शब्द प्रमाण का मतलब है आप्त, यानी भरोसेमंद आदमी या भरोसेमंद किताब, जैसे वेद की कही हुई बातों से मिलने वाला ज्ञान। हम अपनी जिंदगी में ज्यादातर बातें दूसरों से सुनकर या किताबों में पढ़कर ही जानते हैं। जैसे भारत की राजधानी दिल्ली है या चांद पर इंसान गया था। ये बातें हमने खुद जाकर नहीं देखी या अंदाजा नहीं लगाया, बल्कि भरोसेमंद लोगों जैसे टीचर, जानकार या किताबों अखबारों से सुनकर या पढ़कर जानी है। यही शब्द प्रमाण है। लेकिन हर किसी की कही हुई बात या हर छपी हुई किताब सच्ची नहीं हो सकती। किसी वाक्य या बात को सही ज्ञान देने के लिए उसमें कुछ खूबियां होनी चाहिए। न्याय दर्शन के अनुसार एक मतलब वाली और सच्ची बात में 4 चीजें होनी चाहिए। पहली है आकांक्षा, यानी वाक्य के शब्दों में एक दूसरे को पूरा करने की जरूरत होनी चाहिए। वो आपस में जुड़े होने चाहिए। जैसे राम स्कूल जाता है में आकांक्षा है, पर राम स्कूल घोड़ा में नहीं। दूसरी है योग्यता, यानी वाक्य के शब्दों के मतलब में आपस में कोई विरोध या बेतुकी बात नहीं होनी चाहिए। जैसे पानी से पेड़ सींचो सही है, पर आग से पेड़ सींचो गलत है। तीसरी है सन्निधि या आसक्ति, यानी वाक्य के शब्दों को बिना ज्यादा रुके या देर किए एक लाइन में बोलना या लिखना चाहिए ताकि मतलब साफ समझ में आए। और चौथी है तात्पर्य, यानी कहने वाले का असली मतलब क्या है। यह बात माहौल या संदर्भ से साफ होनी चाहिए, क्योंकि एक ही शब्द के कई मतलब हो सकते हैं। इन शर्तों के अलावा शब्द प्रमाण के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि वो बात आई कहां से है, यानी उसका स्रोत आप्त होना चाहिए। आप्त किसे कहते हैं? आप्त वो आदमी या किताब है जो सच्ची बात जानता हो और उसे ठीक वैसे का वैसा बताने की नीयत रखता हो और जिसमें कोई कमी न हो, जैसे भ्रम, गलत जानना, प्रमाद, लापरवाही, विप्रलिप्सा, धोखा देने की इच्छा और करना पाटव, इंद्रियों का ठीक से काम न करना। आम दुनिया की बातों में हमारे माँ बाप, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ईमानदार दोस्त वगैरह भरोसेमंद आप्त हो सकते हैं। लेकिन जब बात आती है ऐसी चीजों की जो दुनिया से परे है, जैसे स्वर्ग, नरक, आत्मा कैसी है, भगवान है या नहीं, मोक्ष क्या है, जिनका पता लगाना आम इंसानों के लिए मुमकिन नहीं है, तो न्याय दर्शन वेदों को सबसे बड़ा आप्त और अपने आप में सच्चा प्रमाण मानता है। वेदों को भगवान का कहा हुआ या बताया हुआ माना जाता है और भगवान को सबसे बड़ा आप्त माना जाता है, क्योंकि वो सब कुछ जानता है और उसमें कोई कमी नहीं है। इस तरह शब्द प्रमाण के 2 मुख्य प्रकार हो जाते हैं। वैदिक शब्द प्रमाण जो धर्म और आत्मा जैसी बातों का ज्ञान देता है और सबसे ज्यादा भरोसेमंद है, और लौकिक शब्द प्रमाण जो दुनिया की बातों का ज्ञान देता है और कहने वाले के भरोसे पर निर्भर करता है। न्याय दर्शन का यह पक्का मानना है कि इन्हीं 4 तरीकों, प्रत्यक्ष, आंखों देखा या महसूस किया, अनुमान, अंदाजा लगाना, उपमान, तुलना करना और शब्द, भरोसेमंद बात, से इंसान को हर तरह का सच्चा ज्ञान मिल सकता है। कुछ दूसरी भारतीय सोचों ने कुछ और तरीके भी माने हैं, जैसे मीमांसा दर्शन अर्थापत्ति,
मतलब निकालना, और अनुपलब्धि, किसी चीज का ना होना जानना, को भी अलग तरीका मानता है। अर्थापत्ति का उदाहरण है, मोटा देवदत्त दिन में नहीं खाता। इस बात से यह मतलब निकालना कि वो रात में जरूर खाता होगा, अर्थापत्ति कहलाता है। अनुपलब्धि का उदाहरण है, इस कमरे में मेज नहीं है। यह ज्ञान हमें मेज के न होने से मिलता है, लेकिन न्याय दर्शन का मानना है कि इन दोनों को अलग तरीका मानने की जरूरत नहीं है। अर्थापत्ति को वो अनुमान के अंदर ही मान लेते हैं। देवदत्त के मोटेपन और दिन में न खाने में जो अटपटी बात है, उसे देखकर रात में खाने का अंदाजा लगाना, और किसी चीज के न होने का ज्ञान, अनुपलब्धि, उन्हें या तो सीधे देखने से, प्रत्यक्ष, खास तरह के संपर्क से, या अंदाजा लगाने से ही मिल जाता है। इस तरह न्याय दर्शन ज्ञान पाने के लिए सिर्फ इन 4 तरीकों को ही पक्का मानता है। दुनिया की सच्चाई, तत्वमीमांसा, जानने लायक चीजें, प्रमेय, ज्ञान कैसे मिलता है, प्रमाण। ये जानने के बाद अगला बड़ा सवाल है कि हमें जानना क्या है। किन चीजों का सच्चा ज्ञान पाने से वो तत्व ज्ञान मिलेगा जिससे मोक्ष यानी हमेशा का छुटकारा मिलता है। न्याय सूत्र की सबसे पहली लाइन में ही महर्षि गौतम ने 16 चीजों, पदार्थों का नाम लिया है जिनकी असली सच्चाई जानने से सबसे बड़ा फायदा यानी मोक्ष मिलता है। ये 16 चीजें हैं, प्रमाण, ज्ञान के तरीके, प्रमेय, जानने लायक चीजें, संशय, शक, प्रयोजन, मकसद, दृष्टांत, मिसाल, सिद्धांत, मानी हुई बात, अवयव, अंदाजा लगाने के हिस्से, तर्क, सोच विचार, निर्णय, पक्का फैसला, वाद, सच्चाई के लिए बहस, जल्प, जीतने के लिए बहस, वितंडा, सिर्फ काटने के लिए बहस, हेत्वाभास, गलत कारण, छल, शब्दों का गलत मतलब निकालना, जाति, बेकार का जवाब, और निग्रह स्थान, हारने की वजह। इनमें से प्रमाण की बात तो हम विस्तार से कर चुके हैं। बाकी की चीजों पर अगर आप गौर करें तो वो ज्यादातर सही तरीके से सोचने, बहस करने, शक दूर करने और सही नतीजे पर पहुंचने के तरीके से जुड़ी है। ये दिखाता है कि न्याय दर्शन सिर्फ ये नहीं बताता कि क्या जानना है, बल्कि उस तक पहुंचने का सही तरीका या न्याय कितना जरूरी है, इस पर बहुत जोर देता है। लेकिन इन 16 चीजों में से मोक्ष पाने के लिए जिन चीजों का सच्चा ज्ञान सबसे ज्यादा जरूरी है, वो है प्रमेय यानी ज्ञान की असली चीजें। न्याय दर्शन ने ऐसी 12 प्रमेय गिनी हैं जिनकी सच्चाई जानना झूठे ज्ञान को दूर करने और मोक्ष तक पहुंचने के लिए लाजमी है। इन जानने लायक चीजों में सबसे जरूरी है आत्मा। न्याय दर्शन मानता है कि आत्मा हमारे शरीर, हमारी इंद्रियों और हमारे मन से बिल्कुल अलग एक हमेशा रहने वाली, नित्य, हर जगह फैली हुई, विभुपरे पुरानी न्याय के अनुसार और चेतना वाली चीज द्रव्य है। यही वो चीज है जिसमें ज्ञान, इच्छा, कोशिश, सुख, दुख जैसे गुण रहते हैं। आत्मा खुद ज्ञान या चेतना नहीं है, बल्कि चेतना इसका एक गुण है जो मन और इंद्रियों के संपर्क में आने से पैदा होता है। न्याय दर्शन मानता है कि हर शरीर में एक अलग अपनी आत्मा होती है और यही आत्मा जन्म मरण के चक्कर में अलग अलग शरीर बदलती रहती है। आत्मा है, यह साबित करने के लिए न्याय कई दलीलें देता है, जैसे हमारे अंदर इच्छा, नफरत, कोशिश, सुख, दुख, ज्ञान जैसे गुण हैं और कोई भी गुण बिना किसी आधार के नहीं रह सकता। वो आधार ही आत्मा है। मैं का जो एहसास हमें होता है, मैं खुश हूं, मैं जानता हूं, वो भी आत्मा के होने का सबूत है। दूसरी जानने लायक चीज है शरीर, जो आत्मा के भोग यानी सुख दुख के अनुभवों का ठिकाना है और हमारी इंद्रियों का घर है। ये 5 तत्वों पृथ्वी, पानी, आग, हवा, आकाश से बना है। हमेशा नहीं रहता, पैदा होता है और मर जाता है, और इसमें अपने आप में कोई चेतना या जान नहीं होती। तीसरी चीज है इंद्रियां, जो ज्ञान पाने के औजार हैं। 5 बाहरी इंद्रियां, नाक सूंघना, जीभ चखना, आंख देखना, त्वचा छूना, कान सुनना, और एक अंदर की इंद्रिय मन, जो छठी जानने लायक चीज है। ये सब इंद्रियों में गिनी जाती है। मन को छोड़कर बाकी इंद्रियां भी दुनिया की चीजों से बनी है और हमेशा नहीं रहती। मन आत्मा और बाहरी इंद्रियों के बीच खबर पहुंचाने का काम करता है। ये बहुत ही छोटा, अणु जैसा और हमेशा रहने वाला माना गया है।
यही हमारे ध्यान को एक जगह टिकाता है, जिससे हमें एक बार में एक ही इंद्रिय से साफ ज्ञान होता है। सुख दुख जैसे अंदर के एहसास भी मन से ही पता चलते हैं। चौथी जानने लायक चीज है अर्थ, यानी इंद्रियों के विषय या वो चीजें जिनका हमें ज्ञान होता है। इनमें पृथ्वी, पानी, आग, हवा, आकाश, ये 5 बड़ी चीजें, महाभूत और उनके गुण जैसे गंध, स्वाद, रंग, छुअन, आवाज शामिल हैं। ये वो दुनिया की चीजें हैं जिनका पता हमें अपनी इंद्रियों और मन से चलता है। 5वीं चीज है बुद्धि, जिसे ज्ञान या समझ भी कहते हैं। ये आत्मा का एक आने जाने वाला गुण है, खुद आत्मा नहीं। ये एक घटना है जो इंद्रियों और चीजों के संपर्क से पैदा होती है और फिर खत्म हो जाती है, इसलिए ये हमेशा नहीं रहती। सही ज्ञान प्रमा और गलत ज्ञान अप्रमा, दोनों बुद्धि के ही रूप हैं। इसके बाद की जानने लायक चीजें कर्म और दोबारा जन्म लेने के सिद्धांत से जुड़ी हैं। 7वीं चीज है प्रवृत्ति, यानी मन की कमियों, लगाव, नफरत, नासमझी के असर में आकर किए जाने वाले शरीर, जुबान और मन के काम। यही प्रवृत्ति अच्छे काम का फल धर्म और बुरे काम का फल अधर्म पैदा करती है। 8वीं चीज है दोष, यानी लगाव, राग, नफरत, द्वेष और नासमझी, मोह, जो हमारे मन की बीमारियां हैं और हमें कामों में फंसाकर बंधन का कारण बनती है। सच्चा ज्ञान पाने का खास मकसद इन्हीं दोषों को जड़ से खत्म करना है। 9वीं चीज है प्रेत्य भाव, जिसका मतलब है मरने के बाद आत्मा का अपने कर्मों के हिसाब से दूसरा शरीर लेना, यानी बार बार जन्म लेने का चक्कर। 10वीं चीज है फल, यानी हमारे किए गए कामों, प्रवृत्ति के बदले में मिलने वाला सुख या दुख का अनुभव। 11वीं चीज है दुख, जो सिर्फ शरीर या मन का दर्द ही नहीं है, बल्कि दुनिया का हर अनुभव, यहां तक कि थोड़ी देर का सुख भी आखिर में दुख ही है, क्योंकि वो हमेशा नहीं रहता और पाने की इच्छा जगाता है और बिछड़ने का कारण बनता है। ये दुख ही वो असली समस्या है जिससे न्याय दर्शन हमें छुटकारा दिलाना चाहता है। और 12वीं तथा आखिरी जानने लायक चीज है अपवर्ग, यानी मोक्ष, जो दुख का हमेशा के लिए खत्म हो जाना और जन्म मरण के चक्कर से पूरी और पक्की आजादी की हालत है। ये आत्मा की अपनी असली शुद्ध हालत में स्थिति है, जहां वो शरीर, मन, इंद्रियों और दुनिया की चीजों के बंधन से पूरी तरह छूट जाती है। इस हालत में सुख, दुख, ज्ञान वगैरह उन गुणों का भी खात्मा हो जाता है जो शरीर और मन के जुड़ने से पैदा होते हैं। इन जानने लायक चीजों, प्रमेयों की बातों से यह साफ हो जाता है कि न्याय दर्शन एक पक्का यथार्थवादी रियलिस्ट दर्शन है। ये मानता है कि ये बाहरी दुनिया हमारी आत्मा, मन, इंद्रियाओं और ज्ञान की ये सभी चीजें सिर्फ हमारे मन की उपज नहीं है, बल्कि उनकी अपनी अलग और सच्ची हस्ती है। हमारा ज्ञान इन्हें बनाता नहीं है, बल्कि सिर्फ हमें इनके बारे में बताता है। जैसे टॉर्च की रोशनी अंधेरे में रखी चीजों को दिखाती है, उन्हें बनाती नहीं। न्याय दर्शन की एक और बहुत बड़ी और हमेशा काम आने वाली देन है उसका सोचने का बहुत सधा हुआ तरीका, तर्कशास्त्र और बहस करने के साफ सुथरे नियम। न्याय को मानने वालों का कहना था कि सच्चाई को सामने लाने और झूठ को काटने के लिए सबूतों पर आधारित अच्छी और सच्ची बहस बहुत जरूरी है। हमने पहले ही देखा कि कैसे उन्होंने दूसरों को अपनी बात समझाने के लिए 5 हिस्सों वाले वाक्य, पंचावय वाक्य का एक पक्का तरीका बनाया, जो किसी भी बात को सोचने समझने और बताने का एक आदर्श तरीका बन गया, जिसे बाद में भारत की लगभग सभी सोच की धाराओं ने अपनाया। न्याय ने सिर्फ सोचने का सही तरीका ही नहीं बताया, बल्कि अलग अलग तरह की बातचीत और बहसों का भी फर्क समझाया, ताकि लोग समझ सकें कि किस तरह की बहस काम की है और किस तरह की बेकार। उन्होंने खास तौर पर 3 तरह की बातचीत या बहस कथा का जिक्र किया। पहली है वाद। यह सच्चाई का पता लगाने के मकसद से की जाने वाली एक गंभीर और ईमानदारी भरी बातचीत होती है, जो आम तौर पर गुरु और चेले के बीच या एक जैसी सोच वाले विद्वानों के बीच होती है। इसमें दोनों तरफ के लोग सबूतों और दलीलों का सहारा लेते हैं, अपनी बात रखते हैं और दूसरे की बात काटते हैं, लेकिन आखिरी मकसद सच्चाई को जानना होता है, सिर्फ अपनी बात मनवाना या जीतना नहीं। दूसरी है जल्प।
ये ऐसी बहस होती है जिसका खास मकसद किसी भी तरह से अपने सामने वाले को हराना होता है। इसमें अपनी बात को सही साबित करने और दूसरे की बात को गलत ठहराने के लिए सही दलीलों के साथ साथ कभी कभी गलत तरीकों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे छल, जानबूझकर शब्दों का गलत मतलब निकालना, या जाति, बेकार की या मुद्दे से हटकर काटना। जल्प में सच्चाई खोजना पीछे छूट जाता है और जीतना ही खास मकसद बन जाता है। तीसरी है वितंडा। ये एक और भी निचले दर्जे की बहस है, जिसमें एक तरफ का आदमी सिर्फ दूसरे की बात को काटने में ही लगा रहता है। वो अपनी तरफ से कोई बात रखने की कोशिश ही नहीं करता। वितंडा करने वाला सिर्फ नुक्ताचीनी करता है और दूसरे को चुप कराने की ताक में रहता है। न्याय दर्शनवाद को ही ज्ञान पाने के लिए सबसे अच्छा मानता है, जबकि जल्प और वितंडा की बुराई करता है, पर उनकी पहचान करना भी जरूरी समझता है ताकि आदमी उनसे बच सके या उन्हें पहचान सके। न्याय ने बहस में होने वाली गलतियों और हार के कारणों का भी बहुत बारीकी से अध्ययन किया है। ऐसी हालतों को निग्रह स्थान कहा गया है, यानी पकड़े जाने या हारने की जगह। न्याय सूत्रों में कुल 22 तरह के निग्रह स्थानों के बारे में बताया गया है। इनमें कुछ खास है: प्रतिज्ञा हानि, अपनी पहले कही हुई बात से पलट जाना; हेत्वाभास, गलत कारण का इस्तेमाल करना; बेकार या बिना मतलब की बातें करना; दूसरे की बात को समझे बिना ही उसे काटना; सही वक्त पर जवाब न दे पाना या बिल्कुल अनजान बनना। अगर कोई बहस में इनमें से कोई गलती करता है तो उसे हारा हुआ माना जा सकता है। हारने की इन वजहों की इतनी लंबी लिस्ट दिखाती है कि न्याय ने बहस करने के तरीके को कितने ध्यान से और नियमों में बांधने की कोशिश की थी। न्याय के सोचने के तरीके में तर्का का भी एक खास मकाम है, हालांकि इसे अलग से कोई पक्का सबूत, प्रमाण नहीं माना गया है। तर्क एक तरह से उल्टा सोचकर देखने का तरीका है, जो किसी शक वाली बात में फैसला करने या व्याप्ति, जैसे जहां धुआं वहां आग, के नियम को और पक्का करने में मदद करता है। जब किसी बात पर शक हो तो तर्क ये दिखाता है कि अगर हम उसकी उलटी बात को मान लें तो उससे क्या गड़बड़ या बुरी नतीजा निकलेगा। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शक करे कि क्या जहां धुआं है वहां हमेशा आग रहती है, तो तर्क दिया जा सकता है, मान लो अगर धुआं बिना आग के भी पैदा हो सकता तो फिर आग जलाने की जरूरत ही क्यों पड़ती। ये तो हमारे रोज के अनुभव और कारण नतीजे के नियम के खिलाफ होगा, जो कि एक गड़बड़ वाली बात है। इसलिए यही मानना ठीक है कि धुआं आग के साथ ही होता है। इस तरह तर्क सबूतों से मिले ज्ञान को और ज्यादा मजबूत करने में मदद करता है। न्याय दर्शन में भगवान, ईश्वर, जैसा कि हमने शुरू में ही कहा था, न्याय दर्शन आस्तिक दर्शन है, यानी ये भगवान के होने को मानता है और इसके लिए कई असरदार दलीलें भी देता है। यहां यह समझना जरूरी है कि न्याय का भगवान दुनिया बनाने के लिए कच्चा माल, मटेरियल कॉज नहीं है, यानी उसने दुनिया को अपने अंदर से नहीं बनाया, जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाला बनाती है, बल्कि भगवान इस दुनिया का निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज है, यानी बनाने वाला है, जैसे घड़ा बनाने वाला कुम्हार होता है। दुनिया बनाने का कच्चा माल तो हमेशा रहने वाले परमाणु, एटम्स, और हमेशा रहने वाली आत्माएं हैं, जिन्हें भगवान ने नहीं बनाया, वो तो हमेशा से है। भगवान का काम इन बेजान परमाणुओं को एक सोची समझी योजना के हिसाब से जोड़कर दुनिया बनाना, उसे चलाना और उसकी देखभाल करना, और आखिर में उसे खत्म कर देना है। इसके अलावा भगवान एक और बहुत जरूरी काम करता है। वो जीवों को उनके किए हुए कामों, अच्छे यानी धर्म और बुरे यानी अधर्म, जिन्हें मिलाकर अदृष्ट यानी अनदेखी ताकत कहा जाता है, के हिसाब से सही फल, सुख या दुख देता है। न्याय दर्शन भगवान के होने को साबित करने के लिए खास तौर पर अंदाजा लगाने, अनुमान प्रमाण का सहारा लेता है। उनकी कुछ खास दलीलें इस तरह हैं। एक मशहूर दलील कार्यवाद, यानी दुनिया के एक काम या बनी हुई चीज होने पर आधारित है। इसके अनुसार ये दुनिया, जैसे धरती, पहाड़, समंदर, हमारे शरीर वगैरह, एक बनी हुई चीज, इफेक्ट है, क्योंकि ये हिस्सों से मिलकर बनी है, जैसे घड़ा मिट्टी के हिस्सों से बनता है
और नियम यह है कि जो भी चीज बनी हुई होती है उसका कोई न कोई बनाने वाला जरूर होता है। जैसे घड़े को बनाने वाला कुम्हार होता है। चूंकि ये दुनिया एक बहुत ही पेचीदा, सधी हुई और किसी मकसद से बनी हुई रचना लगती है, इसलिए इसको बनाने वाला भी कोई मामूली नहीं बल्कि एक सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ और सब कुछ कर सकने वाला सर्वशक्तिमान होना चाहिए, और वही भगवान है। दूसरी दलील आयोजन यानी जोड़ने पर आधारित है। दुनिया बनाने का असली कच्चा माल यानी परमाणु तो बेजान है, उनमें अपने आप चलने या जुड़ने की ताकत नहीं है। तो दुनिया बनाने के लिए इन परमाणुओं को सही तरीके और सही मात्रा में जोड़ने के लिए एक जानदार ताकत की जरूरत होती है, जो भगवान ही कर सकता है। एक और दलील धृति यानी थामने या संभालने पर आधारित है। ये इतना बड़ा ब्रह्मांड अपने नियमों पर चल रहा है। सूरज, चांद, सितारे अपनी जगह पर घूम रहे हैं, बिना किसी सहारे के टिके हुए हैं। इस पूरी व्यवस्था को संभालने वाली और इसे बिखरने से बचाने वाली कोई महान ताकत होनी चाहिए, वही भगवान है। पद यानी शब्द या वेद को भी भगवान के होने का सबूत माना गया है। वेद ज्ञान की सच्ची किताबें हैं और उनमें धर्म, पाप, स्वर्ग, नरक, मोक्ष जैसी गहरी और दुनिया से परे की बातों का जिक्र है। इतनी गहरी और सच्ची बातें कोई ऐसा ही बता सकता है जो सब कुछ जानता हो और पूरी तरह भरोसेमंद हो, और वो भगवान ही हो सकता है। इसलिए वेद भगवान के होने का सबूत है। एक और जरूरी दलील अदृष्ट यानी कर्मों के फल की व्यवस्था पर आधारित है। हम जो अच्छे या बुरे काम करते हैं उनका फल हमें फौरन नहीं मिलता, बल्कि आगे चलकर मिलता है। ये कर्मों का फल एक अनदेखी ताकत अदृष्ट के रूप में जमा रहता है, लेकिन ये अदृष्ट खुद बेजान है, ये अपने आप फल नहीं दे सकता। इसलिए इस अदृष्ट को संभालने, ये जानने कि किस काम का क्या फल है और उसे कब किस जीव को देना है, इस पूरी व्यवस्था को चलाने के लिए एक जानदार, सब कुछ जानने वाले और इंसाफ करने वाले, संभालने वाले नियामक की जरूरत है, और वो भगवान है। इस तरह न्याय का भगवान सब कुछ जानने वाला, सब कुछ कर सकने वाला, हमेशा रहने वाला, एक हर जगह मौजूद, दुनिया को बनाने वाला पर कच्चा माल नहीं, कर्मों का फल देने वाला और वेदों का ज्ञान देने वाला है। वो जीवों पर दया करके उन्हें मोक्ष का रास्ता दिखाता है। कारण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कॉजेशन, असत कार्यवाद। कोई चीज क्यों होती है यानी काम, इफेक्ट और कारण, कॉज के बीच क्या रिश्ता है, यह सोचना दर्शन का एक बुनियादी सवाल है। इस बारे में न्याय दर्शन का सिद्धांत असत कार्यवाद या आरंभवाद कहलाता है। असत कार्यवाद का सीधा मतलब है कि काम, इफेक्ट अपने होने से पहले अपने कारण, कॉज में असत यानी मौजूद नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट होता है। जब कोई चीज बनती है तो वो एक बिल्कुल नई चीज का आरंभ यानी शुरुआत होती है, जो पहले थी ही नहीं। जैसे जब कुम्हार मिट्टी से घड़ा बनाता है तो घड़ा एक बिल्कुल नई चीज है। घड़े की शक्ल या उसका रूप पहले मिट्टी में मौजूद नहीं था, वो कुम्हार के काम करने से पैदा हुआ है। इसके उलट सांख्य दर्शन का सिद्धांत सत्कार्यवाद कहलाता है, जो मानता है कि काम बनने से पहले अपने कारण में छोटे रूप में या छुपे हुए रूप में मौजूद रहता है। जैसे तिल में तेल पहले से ही होता है, बस उसे पेड़ कर निकालने की जरूरत होती है। न्याय दर्शन सत्कार्यवाद को नहीं मानता। उनका कहना है कि अगर काम जैसे घड़ा पहले से ही कारण मिट्टी में है, तो फिर कारण के काम करने जैसे कुम्हार का चाक चलाना की जरूरत ही क्या है। जो चीज पहले से है उसे बनाने का क्या मतलब। इसलिए न्याय का मानना है कि काम हमेशा एक नई शुरुआत या नया बनना होता है। काम और कारण के रिश्ते को और साफ करने के लिए न्याय ने 3 तरह के कारणों के बारे में बताया है। पहला है समवायी कारण, इनहेरेंट और मटेरियल कॉज। ये वो चीज द्रव्य होती है जिसमें काम बनता है और बनने के बाद उसी से जुड़ा रहता है। इसे समवाय संबंध कहते हैं, मतलब ऐसा जुड़ाव जिसे अलग नहीं कर सकते। जैसे कपड़े का समवाय कारण धागे हैं, क्योंकि कपड़ा धागों में ही रहता है और धागों से अलग नहीं हो सकता। इसी तरह धागों का समवाय कारण रुई के रेशे है। दूसरा है असमवाय कारण, नॉन इनहेरेंट कॉज। ये वो गुण या काम होता है जो समवाय कारण में रहकर
काम को बनाने में सीधा मदद करता है, जैसे धागों का आपस में जुड़ना, संयोग। कपड़े का असमवाय कारण है, क्योंकि ये जुड़ाव धागों में रहता है और कपड़े को बनाने में सीधा मददगार है। तीसरा है निमित्त कारण, एफिशिएंट कॉज। ये वो होता है जो समवाय और असमवाय कारण को काम में लगाकर चीज को बनाता है, पर खुद उस चीज का हिस्सा नहीं बनता। जैसे कपड़ा बनाने में जुलाहा, उसका करघा, मशीन, धागा डालने की फिरकी, शटल वगैरह निमित्त कारण है। इसी तरह दुनिया बनाने में परमाणु समवाय कारण है, परमाणुओं का जुड़ना असमवाय कारण है। और भगवान जीवों के कर्म, अदृष्ट, जगह, दिक्, समय, काल वगैरह निमित्त कारण है। कारणों का ये 3 तरह का बंटवारा न्याय की चीजों को बारीकी से देखने के तरीके का एक और उदाहरण है। न्याय और वैशेषिक का रिश्ता। जब हम न्याय दर्शन की बात करते हैं तो वैशेषिक दर्शन का नाम लेना भी जरूरी हो जाता है, क्योंकि इन दोनों सोचों में बहुत गहरा रिश्ता है। दोनों ही आस्तिक सोच हैं, दोनों वेदों को मानते हैं, दोनों यथार्थवादी हैं, यानी बाहरी दुनिया को सच मानते हैं। दोनों परमाणुवादी हैं, मानते हैं कि दुनिया परमाणुओं से बनी है, और दोनों का आखिरी मकसद सच्चाई का ज्ञान पाकर मोक्ष हासिल करना है। वैशेषिक दर्शन, जिसे महर्षि कणाद ने शुरू किया था, खास तौर पर पदार्थों यानी दुनिया की असली चीजों की किस्मों, कैटेगरीज ऑफ रियलिटी को समझने पर जोर देता है। उन्होंने शुरू में 6 पदार्थ माने थे: द्रव्य, सब्सटेंस जैसे मिट्टी, पानी; गुण, क्वालिटी जैसे रंग, स्वाद; कर्म, एक्शन जैसे चलना, गिरना; सामान्य, जनरलिटी जैसे गाय होना; विशेष, पर्टिकुलैरिटी जो एक परमाणु को दूसरे से अलग करता है; और समवाय, इनहेरेंस यानी जुड़ाव। बाद में अभाव, किसी चीज का न होना, को भी 7वें पदार्थ के रूप में जोड़ा गया। दूसरी तरफ न्याय दर्शन खास तौर पर प्रमाणों यानी ज्ञान पाने के तरीकों और सोचने की सही पद्धति, तर्क पर अपना ध्यान लगाता है। इस तरह हम कह सकते हैं कि जहां वैशेषिक ने यह बताया कि दुनिया में जानने लायक असली चीजें क्या हैं, मेटाफिजिक्स, वहीं न्याय ने यह बताया कि उन्हें जानने का सही तरीका क्या है, एपिस्टेमोलॉजी एंड लॉजिक। वैशेषिक ने दुनिया की बनावट समझाई और न्याय ने उसे समझने का औजार दिया। इन समानताओं और एक दूसरे को पूरा करने की वजह से बाद के समय में इन दोनों दर्शनों को अक्सर एक साथ पढ़ा और पढ़ाया जाने लगा, और इनका एक समान तंत्र यानी मिलीजुली प्रणाली के तौर पर विकास हुआ, जिसे आम तौर पर न्याय वैशेषिक दर्शन कहा जाता है। ये मिलीजुली सोच भारतीय दर्शन की एक बहुत बड़ी, सधी हुई और असरदार धारा बन गई, जिसने बाकी सभी सोचों पर अपना असर डाला। तो दोस्तों, ये थी न्याय दर्शन की एक लंबी और पूरी बातचीत, जिसमें हमने ये समझने की कोशिश की कि ये कहां से शुरू हुआ, इसके खास विचार क्या हैं, ज्ञान और सोचने का इसका तरीका क्या है, दुनिया की सच्चाई के बारे में ये क्या कहता है, भगवान के बारे में इसके क्या विचार हैं, और कारण के बारे में इसका क्या सिद्धांत है। हमने देखा कि कैसे महर्षि गौतम और उनके बाद आने वाले विद्वानों ने सच्चाई तक पहुंचने के लिए, गलतफहमियों को दूर करने के लिए और जिंदगी के सबसे बड़े मकसद यानी मोक्ष को पाने के लिए सोचने और सबूतों पर आधारित एक मजबूत, सधा हुआ और बहुत असरदार रास्ता दिखाया। न्याय दर्शन सिर्फ बीते जमाने की दिमागी कसरत या पुराने भारत की सोच की एक बड़ी कामयाबी ही नहीं है, बल्कि इसकी सीख और इसका तरीका आज के इस नए जमाने में भी उतना ही जरूरी है, बल्कि शायद पहले से भी ज्यादा। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां चारों तरफ से जानकारी की बाढ़ आई हुई है, जहां सच और झूठ, सही और गलत में फर्क करना मुश्किल होता जा रहा है, जहां झूठी खबरें और अंधविश्वास बड़ी आसानी से फैल जाते हैं। ऐसे समय में न्याय दर्शन हमें एक पक्का हथियार देता है, वो है समझदारी से सोचने और सबूतों पर आधारित बात करने की ताकत। यह हमें सिखाता है कि किसी भी बात को आंख बंद करके न मान ले, बल्कि उसे सबूत की कसौटी पर परखे, उसके फायदे और नुकसान दोनों तरफ से सोचे, और सोचने में होने वाली गलतियों, हेत्वाभासों से सावधान रहे। यह हमें अपनी सोच को साफ करना, अपनी बातों को सही और दलील के साथ कहना, और दूसरों की बातों को
बिना तरफदारी के जांचना सिखाता है। ये हमें क्रिटिकल थिंकिंग यानी सही गलत का फैसला करने वाली सोच का एक बेहतरीन पाठ पढ़ाता है। न्याय का आखिरी मकसद भले ही आत्मा की शांति यानी मोक्ष पाना हो, लेकिन उस मकसद तक पहुंचने के लिए जो रास्ता वो दिखाता है यानी सच्चाई का ज्ञान, पक्का ज्ञान और साफ सुथरी सोच, वो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को भी ज्यादा सधा हुआ, ज्यादा मतलब वाला और गलत फहमियों से मुक्त बना सकता है। ये हमें अज्ञान के अंधेरे से ज्ञान की रोशनी की तरफ ले जाने का रास्ता दिखाता है। आसान शब्दों में कहें तो न्याय दर्शन हमें न सिर्फ ये सिखाता है कि क्या सोचना चाहिए, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी ये सिखाता है कि कैसे सोचना चाहिए। उम्मीद है कि न्याय दर्शन की ये पूरी बातचीत, जिसे हमने आपस की बोलचाल की तरह आसान बनाने की कोशिश की, आपको जानकारी भरी, मजेदार और काम की लगी होगी। दर्शन ढिकोड़ पर हमारी यही कोशिश रहती है कि हम भारत की सोच की इस कीमती और गहरी विरासत को आप तक आसान और दिलचस्प तरीके से पहुंचा सके, ताकि ये सिर्फ कुछ विद्वानों की चीज न रहकर आम लोगों तक पहुंच सके। अगर इस पूरी बातचीत के बारे में आपके मन में कोई सवाल आया हो, कोई शक हो, या आप अपने कोई विचार बताना चाहें, तो नीचे कमेंट में लिखने में बिल्कुल न हिचकिचाएं। हमें आपके जवाब और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है, क्योंकि उन्हीं से हमें और अच्छा करने की हिम्मत मिलती है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई सोच या किसी और दार्शनिक विचार को इसी तरह समझने और उसकी परतों को खोलने के लिए। तब तक के लिए आप सोचते रहिए, सवाल करते रहिए, जानते रहिए और देखते रहिए दर्शन ढिकोड़। अगर आपको ये कोशिश पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और ज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेहरबानी करके सब्सक्राइब करके साथ वाली घंटी बेल आइकॉन को भी दबा दें, ताकि आप हमारे आने वाले जानकारी भरे वीडियोस को मिस न करें। अपना कीमती समय देने के लिए और हमारे साथ ज्ञान की इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे।